लाइफ ऑफ द पीपल इन वैदिक एज, इसी की बात अभी हम लोग कर रहे हैं पिछले कुछ कक्षाओं में, क्योंकि हम लोगों को जिस चैप्टर के तहत ये सारा कुछ देखना है वो जो चैप्टर है वो आप लोग के सामने है, चेंजेस एंड डेवलपमेंट विद द अराइवल आर्यन, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है, जो आप लोगों को एसएसटी में पढ़ना है, यानी कि सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 5 आप लोग के क्लास 6 का चेंजेस एंड डेवलपमेंट विद द अराइवल आर्यंस, जहां पर हम लोगों ने आपके पाठ्यक्रम, आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार वो सारी चीजें देखी है जो अभी तक इस अध्याय में आया है। और अभी हम लोग जिस टॉपिक के तहत आगे बढ़ रहे हैं इस अध्याय में वो है लाइफ ऑफ द पीपल, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल लाइफ की बात कर ली, सोशल लाइफ की बात हो गई, फैमिली वाली बात हो गई, हम लोगों ने इकोनॉमी को भी देख लिया, हम लोगों ने ड्रेस की भी बात कर ली, हम लोगों ने धर्म यानी कि रिलीजन की भी बात कर ली। अब हम लोग बात शुरू करेंगे एजुकेशन का, यानी कि इस समय जो है वो शिक्षा कैसा था, या फिर कहे तो शिक्षा की व्यवस्था कैसी हुआ करती थी वैदिक एज में, यानी कि आर्यन एज में। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। सामने यहां पर एक चित्र दिख रहा है जो कि लिखा हुआ है, एक गुरुकुल का चित्र है, जहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और बहुत सारे व्यक्ति जो है वहां पर बैठे हुए हैं, और पीछे पेड़ है, खुला जगह है, इधर एक कुटिया बनी हुई दिख रही है, और ये सारा कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही साथ ये आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन का, बात शुरू करते हैं शिक्षा की। The system of education prevalent among the Aryan was called गुरुकुल सिस्टम। वैसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा पद्धति जो इस समय चला करती थी, यानी कि आर्यन के समय चला करती थी, वैदिक काल में चला करती थी, उसको हम लोग गुरुकुल सिस्टम यानी कि गुरुकुल प्रणाली या फिर कहे तो गुरुकुल कहा करते थे। द टीचर और द गुरु लिव्ड इन एन आश्रम, जो शिक्षक या फिर जो गुरु हुआ करते थे वो आश्रम में रहा करते थे, विच वॉज ऑफन आइसोलेटेड विद इन अ फॉरेस्ट, जो लगभग एकांत में हुआ करता था, जंगल में। Once accepted by the guru, the student or the brahmachari lived in the ashram with the teacher। अगर गुरु की यानी कि शिक्षक की अगर स्वीकृति मिल जाए तो जो विद्यार्थी हैं वो, या फिर उनको ब्रह्मचारी कहते थे, वो जो ब्रह्मचारी हैं वो आश्रम में, उसी आश्रम में रह सकते हैं जहां पर शिक्षक रहते हैं, यानी कि शिक्षक के साथ, गुरु के साथ रह सकते हैं। द गुरु taught the student who in turn served his टीचर एंड हेल्प आउट विथ हाउसहोल्ड टास्क। अब गुरु जो है वो यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, और उसके बदले में विद्यार्थी जो है वो गुरु के अलग अलग कार्यों में सहायता करते थे, उनके घरेलू कार्य में, चाहे वो अलग अलग सामानों को लाना हो या अलग अलग चीजें हो, वहां पर शिक्षकों की सहायता विद्यार्थियों के द्वारा की जाती थी, और शिक्षक जो है विद्यार्थी को ज्ञान दिया करते थे, यानी कि विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते थे, और शिक्षक यहाँ पर विद्यार्थी से उसके बदले में अपना जो सहायता होता है, अलग अलग सामान को लाना और भी अलग अलग कार्य करवाना, वो सारे कार्य जो है वो विद्यार्थी शिक्षकों के लिए यानी कि गुरु के लिए किया करते थे। लिखा हुआ है, मच ऑफ द वैदिक कल्चर हैज सर्वाइव्ड टिल टुडे। बहुत सारे उस समय की जो सभ्यताएं थी, रीति रिवाज थी, वो अभी भी चल रहा है। फॉर द हिंदू द वेदास एंड द उपनिषद आर स्टिल सेक्रेड। अगर हिंदुओं की बात करें तो उस समय का जो वेद और जो उपनिषद जो उस समय लिखा गया था, जो वैदिक काल था, क्योंकि इसको इसीलिए वैदिक काल कहते हैं, वो अभी भी हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा पवित्र है। अभी भी हिंदू जो है इसकी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, पढ़ते हैं। द संस्कृत वी यूज टुडे ओरिजिनेटेड इन द वैदिक पीरियड। अगर हम लोग संस्कृत भाषा की बात करें जो अभी हम लोग पढ़ते हैं और कहते हैं कि यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी भाषा है, भारत का आधार है, वो भी इसी वैदिक काल में ओरिजिनेट हुआ था, इसी वैदिक काल में उसकी भी शुरुआत हुई थी। टू अ लार्ज एक्सटेंट मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस ट्रेस देयर ओरिजिन टू संस्कृत। अगर हम लोग बड़े स्तर पर देखें, मोटे मोटे स्तर पर देखें, तो अधिकांश जो हिंदी भारत की जो भाषा है वो उसका जो रूट है, उसका जो जड़ है, वो संस्कृत से मिलता है, यानी कि संस्कृत से ही निकली हुई अधिकांश भारतीय भाषा है। Hence the Vedic age holds a prominent place in the Indian history। इसलिए वैदिक काल का यानी कि आर्यन काल का भारतीय इतिहास में एक बहुत सम्मानित स्थान है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इन्हें में गांव यानी कि अ चालकोलिथिक साइट केस स्टडी। अब हम लोग एक केस स्टडी
पे आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन की बात कर ली, हम लोगों ने रिलीजन की बात कर ली, हम लोगों ने ड्रेस की बात कर ली, हम लोगों ने इकोनॉमी, फैमिली, सोशल लाइफ की भी बात कर ली, और हम लोगों ने पॉलिटिकल लाइफ को भी देख लिया। यानी कि लाइफ ऑफ द पीपल इन वैदिक एज में हम लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट से इस समय के लोगों के जीवन को समझा कि वो लोग कैसे कैसे जीवन जिया करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे लाइफ ऑफ द पीपल के बाद। अब हम लोग एक अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, और वो टॉपिक जो पृष्ठ संख्या 45 पर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, वो टॉपिक है एक केस स्टडी, जिसमें हम लोग देखेंगे एक जगह को जिसका नाम है इनाम गांव। और इनाम गांव जो है एक चैल्कोलिथिक साइट है, यानी कि कॉपर एज के समय का जुड़ा हुआ एक स्थान है इनाम गांव। अब इनाम गांव को हम लोग देखेंगे एक केस स्टडी के तौर पर। तो लिखा हुआ है, इनाम गांव इज द नेम ऑफ अ चैल्कोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र नियर द रिवर घोर। गोद नदी जो महाराष्ट्र में है, उसके बगल में एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम इनाम गांव है। और ये जो है एक चैल्कोलिथिक साइट यानी कि कॉपर एज से जुड़ा हुआ, ताम्र युग से जुड़ा हुआ एक स्थल है। द साइट वाज एक्सकवेटेड इन 1960 एंड 1970। इस जगह को 1960 और 1970 के समय, यानी कि 1960 के दशक और 1970 के दशक में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको खोदा गया, यानी कि इसको पढ़ा गया, इसको समझा गया। जो पुरातत्वविद जो इसको समझे, archaeologists have found much information about the early farmer who lived in this site from 1600 BC to 700 BC। और इस अनुसंधान, इस रिसर्च, इस खुदाई में बहुत सारे ऐसे जानकारी मिले जो कि उस समय के किसानों से जुड़े हुए थे, जो 1600 बीसी से 700 बीसी समय के काल की बात कर रहे हैं। यानी कि जो 1960 और 70 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद ने यहाँ पर अनुसंधान, रिसर्च किया, खोदा इस साइट को, इनाम गांव को, वो ये बताता है कि 1600 बीसी से 700 बीसी के समय वाले जो फार्मर थे, उनका जीवन कैसा हुआ होगा। अब उसी की बात करेंगे। लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम लोग बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। पहला की 134 मड हाउसेज हैव बीन एक्सकवेटेड इन। 134 जो है वो मड हाउसेज यानी कि मिट्टी का जो घर है वो यहां पर निकला इस अनुसंधान में, रिसर्च में। दीज हाउसेज वेर यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड क्वाइट स्पेसियस। ये जो घर थे वो रेक्टेंगुलर थे, यानी कि इस तरीके के थे, चौड़ाकार थे, और ये स्पेसियस यानी कि इसमें बहुत ज्यादा जगह हुआ करता था। वन ऑफ द बिगेस्ट हाउस हैड एज मेनी एज 5 रूम। जो इनमें सबसे बड़ा घर मिला उसमें 5 रूम थे, 5 कमरे थे। दे वर समटाइम डिवाइडेड इन बाय अ पार्टीशन। और इसमें भी पार्टीशन वगैरह यानी कि अलग अलग पार्टीशन, बीच में दीवार, अलग अलग चीजों का करके सेपरेट किया गया हुआ था। ऐसा हम लोगों ने इस अनुसंधान में देखा, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस अनुसंधान में देखा। इनसाइड द हाउस से दूसरा पॉइंट कहता है, घरों के अंदर देयर वेयर ओवल शेप्ड पिट्स वेयर पीपल कुक्ड देयर फूड। यहाँ पर ओवल शेप्ड यानी कि ओवल टाइप का यहाँ पर जगह मिला, जहां पर लगा कि यहाँ पर उस समय के लोग जो हैं वो खाना बनाया करते होंगे, फूड कुकिंग का कार्य हुआ करता होगा। सम अदर स्ट्रक्चर बिल्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड इंक्लूड वॉल अराउंड द सेटलमेंट। और अलग अलग चीजें भी मिली, जैसे कि दीवार जो बना हुआ है वो, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द बोट, नाव को रखने वाला जगह, एंड एन एम्बार्कमेंट एंड चैनल बिल्ट टू यूज द वाटर ऑफ द घोर रिवर इनटू इरिगेट। और वो बहुत सारी चीजें जिससे घोर नदी, जिसके बगल में यह शहर बसा, नगर बसा हुआ था, स्थल बसा हुआ था, उसके पानी का सही तरीके से प्रयोग करना, अपने कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, उन सारी चीजों के भी अलग अलग चीज, अलग अलग तरीके, अलग अलग माध्यम यहाँ पर इस खुदाई के दौरान देखने को मिले। यहाँ के खोदने वाले को यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को, यानी कि पुरातत्वविद को। पृष्ठ संख्या 45 के बाद अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 46 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा पॉइंट, जो 3 पॉइंट हम लोग ने देख लिया, चौथा पॉइंट है, द रिचर फार्मर प्रोबेबली लिव्ड इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। यह माना गया कि जो अमीर किसान थे वो शायद जो भी पूरा शहर था, जो भी पूरा सेटलमेंट था, उसके बीच में रहा करते थे। Artisans such as potters, goldsmiths, lime maker and ivory carvers lived on the western edge of the settlement।
जबकि वो जो कला से जुड़ा हुआ अलग अलग व्यक्ति, चाहे वो हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हों, चाहे वो लोहार हों, चाहे वो अलग अलग लोग हों, जो बड़े तरीके से यानी कि जिनकी कमाई वगैरह अच्छी हुआ करती थी, जो लोग धनिक तौर पर माने जाते थे, जिन लोगों के पास धन अच्छा खासा हुआ करता था, वो लोग सिटाडेल यानी कि वेस्टर्न साइड में रहा करते थे। और वेस्टर्न साइड के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है कि ये ऊंचाई पर बनाया जाता था ताकि यहाँ पर रिचर पीपल रह सके, टाउन हॉल हो, पब्लिक प्लेसेज हो, और जो ईस्ट साइड में हुआ करता था वो जहां पर बाकी लोग रह सके। तो ये लोग जो हैं इसी वेस्टर्न एज में यानी कि पश्चिमी किनारे में रहा करते थे। अब हम लोग बात करेंगे टूल्स एंड पॉटरी, यानी कि इस इनाम गांव के टूल्स एंड पॉटरी की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ईटिंग हैबिट्स की, फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिफैक्ट्स की, फिर हम लोग बात करेंगे ब्यूरियल की, फिर हम लोग बात करेंगे डिक्लाइन की। और इन सारी चीजों की बात करने के लिए हम लोगों को मिलना होगा अगली कक्षा में। तो इस कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम, अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।